दुनिया में बड़ी कौमों का एक असूल रहा है कि वो आने वाले 100 साल 200 साल की प्लानिंग करके अपनी नस्लों को एक मकसद के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। यहूद ने भी यही किया है। आज वो एक ऐसे ख्वाब की तकमील के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं जिसके लिए उन्होंने हजारों साल इंतजार किया, और वो ख्वाब है अपने मसीहा का वेलकम, इस्तकबाल। उनके नजदीक जब वो मसीहा आएगा तो उन्हें दुनिया की हुक्मरानी देगा, और उनके लिए वो हर हद पार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यरूशलेम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो महज सियासत नहीं बल्कि गहरी मजहबी प्लानिंग है। मस्जिद अक्सा के आसपास बार बार कशीदगी पैदा की जाती है, फलस्तीनियों को वहां से निकालने की कोशिशें की जाती हैं, और हैकल सुलेमानी के नाम पर खुदाइयां हो रही हैं, और उनके बड़े रब्बी और मजहबी रहनुमा खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा मसीहा करीब है और हमें उसके वेलकम करने के लिए सब कुछ तैयार करना होगा। और यही वजह है कि इजराइल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि तुम मसीहा के सिपाही हो। नौजवानों को यह नजरिया दिया जा रहा है कि तुम दुनिया की कयादत के वारिस हो, और साइंसदानों को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि आलमी ताकतें भी इसी रास्ते पर चलेंगी। यह सिर्फ एक मजहबी नारा नहीं है बल्कि एक मुकम्मल आलमी एक एजेंडा है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, फौजी ताकत है, मीडिया की सपोर्ट है, और सबसे बढ़कर अपने मकसद की सच्चाई पर फर्म बिलीव है। वो हर दिन इस सोच के साथ जागते हैं कि मसीहा के लिए हमने क्या करना है, दुनिया को तैयार करना है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हम लोग मुसलमान कहां खड़े हैं। यह वही जमीन है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी फितना यहीं से उठेगा। यहूद जिस मसीहा के इंतजार में है वो दरअसल दज्जाल है, वो दज्जाल जो दुनिया को सबसे बड़े फरेब में मुब्तला करेगा, इंसानों के अकीदे को हिला के रख देगा, और हक व बातिल की आखिरी लड़ाई इसी सरजमीन पर लड़ी जाएगी। यहूद अपने मसीहा के वेलकम के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन मुसलमान आज भी फिरकों में बटे हुए हैं। अपनी औलाद को दुनियावी ख्वाहिशात की तालीम तो देते हैं मगर आखिरत के फितनों से आगाह नहीं करते, और वो अपने नौजवानों को जंग के मैदान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दुनियावी दौड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोग दुनिया के हालात तेजी से इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका तज़किरा अहादीस में मौजूद है। एक तरफ यहूद अपने मसीहा के इंतजार में है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए यह वक्त है कि वो अपने इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए ईमान और अमल की तैयारी करें। कल जब बैतुल मक़दस में हक और बातिल का टकराव होगा तो फैसला यही करेगा कि कौन ईमान पर डटा रहा और कौन सिर्फ तमाशाई बनकर रह गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।